हम आपको, जैसे ही आप सभी जानते हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव 75वां वर्ष हमारा देश मना रहा है। हम और आप सभी भी कभी स्वयं से चिंतन करें ईमानदारी से, आजादी के बाद हम बिगड़े हैं कि बने? बहुत आवाज करे, माइक में जाए, पीछे हटा के रखो, पीछे हटा के रखो। 25 साल हो गए कथा कहते कहते हमें। कहां थे हम? है? आजादी के बाद हम बिगड़े हैं कि सुधरे हैं? चिंतन कभी किया नहीं। हंस के मत टालिए, चिंतन कीजिए। आपको पता चलेगा कि आजादी के बाद हमने खोया है, पाया कुछ नहीं सिवाय आजादी के, सिवाय ये कहने के कि हम आजाद देश के नागरिक हैं। इसके अलावा हमने कुछ खास पाया नहीं। और ये बात मैं कह रहा हूं, कईयों को चुभ रही होगी कि ऐसे कैसे बोल सकते हैं। हमारा जितना पतन हुआ है आजादी के बाद, उतना आजादी से पहले उतना हमारा पतन नहीं हुआ था। चिंतन करके देखिए, कभी किसी के सामने नहीं, अकेले में कीजिए। जब आप अकेले में चिंतन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस आजादी ने हमको छीन लिया, हमारे संस्कारों को छीन लिया, हमारे विचारों को छीन लिया, हमारे रिश्तों को छीन लिया, हमारी जिम्मेदारियों को छीन लिया, हमारी कर्मनिष्ठा को छीन लिया। आजादी के कुछ वर्ष बाद लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए। अमेरिका ने धौंस दिखाई कि भारत अगर हमारी बात नहीं मानेगा तो हम उसे अन्न नहीं देंगे। हाँ या ना? गेहूं नहीं बेचेंगे, कहा था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने देश के नागरिकों से आह्वान किया कि हम अमेरिका आगे आगे नहीं झुकेंगे, हम हफ्ते में एक दिन व्रत करेंगे और एक समय हम भोजन खाएंगे और ऐसा प्रयास करेंगे कि अन्न के रूप में, गेहूं के रूप में हम अपने देश को आगे बढ़ा सकें। आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी की उस बात को पूरे देश ने हाथों हाथ लिया और देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा वो पूरे देश ने किया। किसके लिए? किसके लिए? आज अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री इस बात को कहें कि हम एक समय भोजन करेंगे कुछ समय के लिए अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के जवाब दो, हम एग्री होंगे? क्यों नहीं होंगे? रीजन क्या है? क्योंकि हम सेल्फिश हो गए। हम देश की बात तो करते हैं, हम समाज की बात तो करते हैं। जब किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ना हो ना, फिर देखो कैसी कैसी भक्ति निकलेगी उसके अंदर से देश की। किसी भी पार्टी के व्यक्ति को देखो, जब चुनाव लड़ना हो, ऐसे समझो जैसे सुभाष चंद्र बोस के बाद, चंद्रशेखर आजाद के बाद, सुखदेव के बाद, भगत सिंह के बाद अकेला यही पैदा हुआ भारत में। और जैसे ही चुनाव जीत जाए, हारे हुए तो फिर भी थोड़े बहुत भगत सिंह बने फिरते हैं। हार जाए लोग फिर तो फिर भी थोड़े बहुत भगत सिंह बने फिरते हैं, इधर उधर जाते कभी, हाँ जी कैसा। जो जीत जाए उसको देखो आप फिर। मतलब हमारी जो भक्ति है वो देश नहीं है, वो कुर्सी है। ईमानदारी से जिस दिन जीतने वालों की भक्ति देश हो जाए और कुर्सी पीछे छूट जाए, आज भी हम सबको पीछे छोड़ सकते हैं। आज भी छोड़ सकते। कोई जात के नाम पे वोट दे देता है, कोई पार्टी के नाम पे वोट दे देता है, कोई इसके नाम पे, कोई उसके नाम पे। मुझे लगता है देश के नाम पे कब वोट दोगे तुम? कब होगे एकत्रित? कब बढ़ाओगे अपने देश को आगे?
उस व्यक्ति को कब चुनोगे जब वो संस्कारों को बढ़ाए, गीता को पढ़ाए, रामायण को पढ़ाए और बच्चे को राम बनाए और बेटी को सीता बनाए। ऐसे लोगों को कब चुनोगे? आज हमारे देश में सरकार अच्छी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अपने देश के गौरव को बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि आप सेटिस्फाइड हैं, तो मैं कहूंगा नहीं। अभी बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। देश में कितनी भी बिल्डिंग बन जाए, कितनी भी सड़कें बन जाएं, कितने भी हॉस्पिटल बन जाएं, हम उनके लिए आपको वाह वाह करेंगे। 370 मिटा दिया, उसके 2-4 और हमारे हाथ दे दे भगवान, चतुर्भुजी बना दे, तो चारों हाथों से ताली बजाकर आपका स्वागत करेंगे। 23 में पीओ के ले लो, हमें अष्टभुजी बना देगा भगवान, तो हम 8 भुजाओं से आपको ताली बजाएंगे और आपका स्वागत करेंगे। लेकिन जिस दिन बच्चों के स्कूल और कॉलेज में रामायण पढ़ाई जाएगी, गीता पढ़ाई जाएगी, उन्हें राम और सीता बनाया जाएगा, उस दिन हम साष्टांग प्रणाम करेंगे आपको। उस दिन हम आपको साष्टांग प्रणाम करेंगे। कब? जब घर घर में गीता और रामायण बच्चों को पढ़ा दी जाएगी। क्यों? जब रामायण और गीता बच्चे पढ़ेंगे तब मैं गारंटी से कहता हूं बूढ़ों की आंखों में आंसू नहीं होगा, तब उन्हें व्रत करने में भी शक्ति की अनुभूति होगी। आज देख रहे हैं हमारे बच्चों का हाल क्या है। आज स्कूल से कॉलेज से निकलते हुए बच्चों की कटिंग देखो कैसी है, हेयर कटिंग देखो, लगता ही नहीं किसी एंगल से इंसान जा रहा है। हेयर कटिंग देख के, ड्रेस देखो उनकी, उनका स्वभाव देखो, उनके विचार देखो, उनका व्यवहार देखो। किसी भी एंगल से अगर आप ईमानदारी से कहें ये भारत की संतान है, कह पाएंगे? जवाब दो, जोर से बोलो ना। हैं तो भारत के नागरिक, आधार कार्ड पे तो भारतीय लिखा हुआ है, नहीं कैसे कह रहे हो? इसीलिए आजादी के अमृत महोत्सव में हम अपने देश की सरकार से एक प्रार्थना करेंगे, मोदी जी से प्रार्थना करेंगे, मोदी सरकार से प्रार्थना करेंगे कि हमारे प्रत्येक स्कूल में, वैसे तो 2 प्रार्थना है, प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए जाएं, कम से कम 12th तक प्राइवेट स्कूल नहीं होने चाहिए। और किसी भी जाति, किसी भी मजहब, अमीर गरीब, आईएएस आईपीएस, नेता मंत्री संतरी जंत्री, सबके बच्चे 12th तक एक ही स्कूल में पढ़ने चाहिए। ये अदर से मदर से सब हटा दो। और सरकारी स्कूलों में रामायण इन्वॉल्व कर दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रामायण का चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तब वो अन्य धर्म के होने के बावजूद भी वो बच्चे इस देश से गद्दारी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उन्हें भी राम सिखाएगा। गलत कह रहा हूं? जो जवाब दो। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरी बात मुझे वापस कर देना। मैं कोई सर्वे सर्वा में कोई सत्ता में तो हूं नहीं, जो मैं चाहूं बोल दूंगा वही करवा दूंगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। मेरे पर्सनल विचार हैं। आजाद देश में मैं प्रकट हुआ हूं, तो मुझे भी अपने विचार रखने की पूरी आजादी है कि नहीं? जवाब दो। एक और बात बताएं, ये सब हम इन्हीं सरकार से आशा भी कर सकते हैं, और लोगों से हम आशा भी नहीं कर पाएंगे। सही कह रहे हैं महाराज? इस सरकार से हम आशा भी कर सकते हैं, लेकिन सरकार को याद रखना, जब कोई आशा हो प्रजा की तो राजा को पूर्ण करना चाहिए। ये राजा का धर्म है। दशरथ जी महाराज के सामने जब विश्वामित्र जी गए मांगने के लिए,
तो विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण मांग लिए, तो दशरथ जी ने क्या कहा? देह प्राण ते प्रिय कछु नाई, सो में देहु निमिष एक माई। हे ब्राह्मण देवता, राजा के द्वार पर अगर कोई ब्राह्मण मांगे तो उसे अपना राज्य भी दे देना चाहिए। शरीर से अधिक प्यारा नहीं होता, प्राण से अधिक कुछ भी प्यारा नहीं होता। आप मुझसे मेरे प्राण मांग लीजिए, मैं आपको अपना प्राण दे दूंगा। यह है हमारा सनातन धर्म। मांगने पर लोगों ने प्राण भी दिए हैं। हम अपनी सरकार से प्राण नहीं मांग रहे, राज नहीं मांग रहे, हम अपनी सरकार से सत्ता नहीं मांग रहे, हम अपनी सरकार से पद नहीं मांग रहे, हम अपनी सरकार से संस्कार मांग रहे हैं। तो मेरी बात से कौन कौन सहमत है? जोर से बोलना पड़ेगा। कौन सी दो मांगे हैं हमारी? पहली, हाँ, आपको अपने काम की बात याद रहेगी, हैं? तुम भूलने वाले नहीं। हमारी दो ही मांगे। एक तो 12th तक एक ही स्कूल में सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी का भी बच्चा हो, अमीर का या गरीब का, हिंदू का या मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का, सबको एक जैसी एजुकेशन मिले। दूसरा, उस स्कूल के जो चैप्टर्स होते हैं उनमें रामायण मोस्ट इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। रामायण अवश्य पढ़ाई जानी चाहिए, जिससे हमारे बच्चे राम और सीता के पद चिन्हों पर चलकर अपने देश का विकास कर सके। ये पाश्चात्य कल्चर के पीछे दौड़कर हमारे बच्चे हमारे देश का विकास नहीं कर सकते, कंफर्म है। तो ये था आजादी के 75वें वर्ष के महोत्सव का आप लोगों को संदेश। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और न लगे तो एज यू विश, ये मेरी चॉइस है, मैं ऐसा चाहता हूं। मैं अपने देश को, प्रत्येक बच्चे को राम और प्रत्येक बच्ची को सीता के रूप में देखना चाहता हूं। इट्स माय ड्रीम, और रामायण के बिना वो संभव नहीं। हम ये अंग्रेजी कितनी भी पढ़ा लें हमारे बच्चों को, जितनी अंग्रेजी पढ़ाएंगे उतने कपड़े छोटे होते जाएंगे आपके बच्चों के, हमारे बच्चों के। और कम कपड़े पहनने वाले लोग मॉडर्न तो कहला सकते हैं पर संस्कारी नहीं हो सकते। अगर संस्कारी बनना है तो देखो सीता मैया कैसे रहती थी, देखो मां भगवती कैसे रहती हैं, देखो मां जगदम्बा कैसी रहती हैं। जिन देवियों की हम पूजन कर रहे हैं उन देवियों को देखो वो कैसे रहती हैं। जिन कन्याओं का पूजन हम कर रहे हैं वो भोग की सामग्री नहीं है। जिन कन्याओं को हम कहते हैं कि उनका हम पूजन करें, अरे सिर्फ आखिरी नवरात्रि में कन्याओं का पूजन करने वालों और फिर दूसरे की कन्याओं पर कुदृष्टि रखने वालों, तुम भारतीय नहीं हो सकते। फेसबुक के लिए सिर्फ कन्या पूजन मत करो, नरक में जाओगे, कोई बचा नहीं सकेगा। पूजन करो तो हृदय से पूजन करो, मन से पूजन करो, और उनको देवी का ही रूप समझो। यही मेरा आग्रह है आप सभी से। बोलो राधे राधे।